एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी। अब किया होगा बादशाह का रद्द-ए-अमल जब उसे ये बात पता चलेगी कि गुलाम उसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया है जिसे बादशाह सड़कों पर मारा मारा ढूंढता फिर रहा था, जिसकी खातिर बादशाह पागल हो चुका है और जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब गुलाम सुंदरी को लेकर सुंदर हवेली आता है तो सब लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं कि ये लड़की खुर्शीद की बेटी है। दाजी को इस बात की तकलीफ हो रही होती है कि अगर खुर्शीद की शादी का राज खुल गया तो लोग उस पर थूकेंगे, सब लोग उसके और उसकी हवेली के बारे में बातें करेंगे और वो राज जो इतने सालों से छुपा हुआ था खुल जाएगा। इसीलिए वो गुलाम को और भी ज्यादा बातें सुनाते हैं, उसे बदकिरदार और न जाने किन किन अलकाबात से नवाज कर हवेली से निकल जाने का हुक्म देते हैं। आज जिंदगी में पहली बार लाजों को एहसास होता है कि उसके बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसे अपने बेटे का साथ देना चाहिए और लाजों ऐसा ही करती है। वो दाजी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि बस करें दाजी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी भी लड़की को उठाकर इस तरह नहीं ला सकता। अगर वो कुछ कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, वो भला किसी की इज्जत क्यों खराब करेगा। लेकिन दाजी उसकी एक नहीं सुनते और अपनी बीवी को भी अजाब देते हैं। खुर्शीद आगे बढ़ती है और अपने भाई से कहती है कि बस, मैं जानती हूं कि ये मेरी बेटी है, मेरा दिल कह रहा है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी और आशिक अली की निशानी है, मैं इसे खूब अच्छी तरह पहचान सकती हूं, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है और अगर ये इस हवेली से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। अब दाजी किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करते और खुर्शीद से कह देते हैं कि खुशी से अपने साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। खुर्शीद कहती है कि ऐसे नहीं जाऊंगी, इस हवेली में मेरा हिस्सा है, मुझे दे दें और मैं यहां से चली जाऊंगी। दाजी गुलाम से गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे जैसे नमक हराम इंसान से किसी बात की तौक़्वा की जा सकती है। आज तुम मेरे ही खून को मेरे सामने खड़ा कर रहे हो, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हारी माँ को इस घर में पनाह दी और तुम इस हवेली के टुकड़े करना चाहते हो। निकल जाओ अभी और इसी वक्त मेरे घर से, और आइंदा के बाद मुझे नजर मत आना। गुलाम दब्ते सब्र से खामोशी के साथ खड़ा था, लेकिन लाजों की आंखों के आंसू बता रहे थे कि दाजी की नाइंसाफी वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रही है। वो जानती है कि गुलाम सच कह रहा है, सुंदरी के साथ उसका कोई गलत ताल्लुक नहीं, बल्कि जो कहानी वो सुना रहा है वो सही है, क्योंकि उसने अपने बेटे की तरबियत ही ऐसी की है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। अब जब गुलाम सुंदरी को लेकर यहाँ से चला जाएगा तो बादशाह उसका साथ देने की भरपूर कोशिश करेगा और उससे वादा करेगा कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो तुम्हारी उसके साथ शादी करवाऊंगा, फिर चाहे दाजी मेरी मुखालफत ही क्यों ना करें। गुलाम अब ना चाहते हुए भी बादशाह का साथ कबूल कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त उसे किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर सके, और बादशाह तो वैसे भी उसका दोस्त है।